कि आप फिल्टर नहीं हो रहे हो, यानी कि आप वैसे कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो जिस कॉलेज में सभी को एडमिशन ले सकते हैं। आप वैसे कॉलेज में जा रहे हो जहां पे बहुत कम चांस है कि आपको बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल पाए, यानी कि आपको बहुत अच्छा कॉलेज मिल पाए। आपको यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी होती है कि आपको देखो यहाँ पे प्लेसमेंट का जो सिनारियो है वो बहुत कम होता है, यानी प्लेसमेंट आपको बहुत मतलब कम ही चांस है कि आपको अच्छे जगह प्लेसमेंट लग पाए। यहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, लेकिन दोस्तों मैं कुंदन और मैं आज आपको बताने वाला हूँ रियलिटी ऑफ इंजीनियरिंग या बीटेक विदाउट एंट्रेंस एग्जाम। बहुत सारे यानी चीज जो होते हैं, बहुत सारे बातें जो होते हैं वो स्टूडेंट को, आप जैसे लोगों को जो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं या फिर जो इंजीनियरिंग करने के लिए सोच रहे हैं उनको मालूम नहीं होता है, बहुत सारे बात मालूम नहीं होता और वो न जानने के कारण उनको आगे जाकर बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करने पड़ते हैं। मैं आज सभी चीजें पर डिस्कस कर रहा हूँ, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस कंप्लीट वीडियो को फुल वॉच जरूर करो। तो मैं सबसे पहले उस स्टूडेंट की बात करूँ जो 9th में, 10th में, 11th में, 12th में है, तो मैं उनके लिए बताऊं कि वो यानी कि जब बच्चे 12th पास करेंगे तो वो विदाउट एंट्रेंस एग्जाम मान लो कि इंजीनियरिंग करेंगे या फिर बीटेक करने के लिए एडमिशन लेंगे इंजीनियरिंग करने के लिए, तो मैं आपको बताऊं कि वो विदाउट एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं। देखो विदाउट एंट्रेंस में इंजीनियरिंग में ये होता है कि आप फिल्टर नहीं होते हो, आप एक वैसे कॉलेज में जा रहे हो जिस कॉलेज में सब कोई एडमिशन ले सकता है। आपको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म तो नहीं ही मिलेगा, तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि आपको यहाँ पे अच्छा करने के लिए आपको पहले से 9th में, 10th में, 11th में, 12th में यदि हो तो आपके पास में यदि गुड टाइम है, बहुत अच्छा टाइम है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप यानी कि ट्राई टू गेट गुड मार्क्स इन जेईई मेंस एज वेल एज जेईई एडवांस। आप इसमें इसका प्रिपरेशन करो और इसमें बहुत अच्छा करने की कोशिश करो, क्योंकि आपको यहाँ पे यदि थोड़ा कम परसेंटाइल भी आता है तो यानी कि डिसेंट लेवल पर एक कॉलेज मिल ही जाएगा, जो कि यानी कि जो प्राइवेट कॉलेज है उससे तो बेस्ट ही होगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि देखो बहुत ज्यादा कठिनाई होती है यदि विदाउट एंट्रेंस एग्जाम यदि आप कोई कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में बीटेक करने जाते हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यदि आपके पास में गुड टाइम है, यदि आप 9th में, 10th में, 11th में, 12th में हो और यदि आपने करियर को इंजीनियरिंग के रूप में देख रहे हो तो आपको यहाँ पे ट्राई करना है जेईई मेंस, जेईई एडवांस जैसे एग्जाम के लिए। इसको क्वालिफाई करने के लिए इसमें अच्छे से प्रिपरेशन कर आप बहुत अच्छे कर सकते हो, तब आपका भविष्य यानी कि एक सुनहरा हो सकता है इंजीनियरिंग फील्ड में। फिर से स्टूडेंट जो 12th पास कर लिए हैं और वो एग्जाम के लिए सोच रहे हैं, देखो यहाँ पे दो प्रकार के स्टूडेंट होते हैं। 12th पास करने के बाद बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि मैं यानी 1 साल का ड्रॉप ले लूंगा और उसमें हम बहुत अच्छे से तैयारी कर और जेईई एडवांस और जेईई मेंस का एग्जाम निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि आपका ईयर गैप हो जाता है, स्टूडेंट को भी लगता है और एक्चुअल में होता भी है कि यहाँ पे ईयर गैप हो जाता है। तो देखो यहाँ पे ईयर गैप हो जाता है तो आपको यहाँ पे इसमें इस प्रकार से सोचना है कि यदि आप में वह कॉन्फिडेंस है, यदि आप में वह क्षमता है कि हम 1 साल ड्रॉप लेकर और हम अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं जेईई मेंस और एज वेल एज जेईई एडवांस को, तब तो ये बेटर है कि आप ड्रॉप लेकर और इस एग्जाम को क्वालिफाई करो। और प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ईयर गैप, तो ईयर गैप को खत्म करने के लिए आप यहाँ 1 साल यानी कि ड्रॉप लेकर तैयारी तो कर ही रहे हो जेईई मेंस और जेईई एडवांस का। इसके अलावा आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज में आप एक बीएससी या फिर कोई भी स्ट्रीम से आपका जो अच्छा लगे स्ट्रीम से आप वहां पे एडमिशन ले सकते हो, उसके बाद में आप एमबीए कर सकते हो। तो यहाँ पे एक तरफ से आपका यानी कि ईयर गैप भी नहीं हुआ और आप ड्रॉप लेकर और यहाँ पे जेईई मेंस और जेईई एडवांस जैसे एग्जाम को आप क्वालिफाई भी कर पाओगे यदि इसमें मेहनत करोगे तब। लेकिन आपके पास में वह क्षमता होना चाहिए, वह डेडिकेशन कि हाँ एक आपके पास में अपने अंतर आत्मा से पूछो कि क्या मैं यदि 1 साल ये ड्रॉप ले रहा हूँ तो ड्रॉप लेने के बाद में 1 साल मेहनत कर मैं निकाल सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि उसके लिए आपको पहले 12th में, 11th में जरूर आपका कुछ ना कुछ डिसेंट लेवल पर ही सही लेकिन कुछ प्रिपरेशन होना चाहिए। फिर मैं आगे बात करूँ कि देखो यहाँ पे अब इंजीनियरिंग लेने के लिए, क्योंकि अब बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि ड्रॉप लेना नहीं चाहते और वह इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या प्रॉब्लम हो सकता है, उनके लिए यहाँ पे क्या रियलिटी है। देखो 12th के बाद में यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज में 2 प्रकार से एडमिशन लिए जा सकते हैं। तो आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो कॉलेज में बात कर या फिर बहुत सारे बच्चे काउंसलिंग कर और काउंसलर के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। और देखो यहाँ पे जो यानी कि प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है उनके साथ कि काउंसलर जो होता है वो कभी कभी बोलता है केवल इस ब्रांच से ही इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, यानी इस ब्रांच में सीट अवेलेबल नहीं है।
इस ब्रांच में सीट फुल हो गए हैं तो अब आप इसी ब्रांच से एडमिशन ले सकते हैं। और देखो आपका जो मनपसंद ब्रांच है वो यहाँ पे मार खा जाता है और आप न चाहते हुए भी उस ब्रांच को चूज कर लेते हो जो आपके लायक ही नहीं है, जो आप करना ही चाहते नहीं हो, जिसमें आपको इंटरेस्ट ही नहीं है। तो आप यहाँ पे बहुत ज्यादा अपने आप को बर्बाद कर दोगे। कॉलेज को छोड़ सकते हो जो कॉलेज आपके मनपसंद के लिए जो स्ट्रीम है, जो ब्रांच है वो नहीं दे रहा है। और बाकी मैं इस पर कंप्लीट वीडियो बनाया हूँ ब्रांच के ऊपर, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल रहा होगा, आप उसको जरूर जाकर चेक करो। और ये ज्यादातर प्रॉब्लम वैसे स्टूडेंट के साथ ही होता है जो विदाउट एंट्रेंस एग्जाम देते हैं और विदाउट एंट्रेंस एग्जाम एडमिशन। आपको फिर से यहाँ पे ध्यान में रखना है कि आप किस ब्रांच से एडमिशन ले रहे हो। देखो मैं यहाँ पे रिकमेंड करूंगा इस कंडीशन में कि आपको उस कॉलेज को छोड़ ही देना है जो कॉलेज में आपके लायक आपको ब्रांच नहीं मिल रहा है। क्योंकि आप एडमिशन भी यदि ले लेते हो तो एडमिशन ले लेने के बाद यदि आपका फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद में आप खुद अपने आप में डिमोटिवेट रहोगे कि आपको मतलब इंजीनियरिंग लाइफ पूरा बोरिंग हो जाएगा, आप चाह कर भी कुछ अच्छा नहीं कर सकते। तो आपको वैसे कॉलेज छोड़ ही देना सही है। आपको भले डिसेंट लेवल पर यानी कि कोई उसे लो लेवल का ही कॉलेज मिले तो उसमें एडमिशन ले लो, लेकिन आपको उस लायक यानी कि आपके लायक जो स्ट्रीम है, जो ब्रांच है वो मिल जाना चाहिए। तो यहाँ पे ये डिसीजन आपके लिए बेटर होगा। फिर उसके बाद मैं आगे बात करूँ, कॉलेज में जाकर गवर्नमेंट जॉब जैसे कि यूपीएससी यानी कि बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है तो यहाँ पे आपके लिए जो सिविल ब्रांच या फिर मैकेनिकल या फिर आपके लिए इलेक्ट्रिकल ये सब बेटर हो जाते हैं। तो आपको देखना है कि आपको वहाँ पे कॉलेज में लाइफ में जाकर करना क्या है। आपके लिए यहाँ पे भी कॉलेज एक बहुत कम रोल प्ले करता है कि आपको इस कॉलेज लाइफ के बाद एक बिजनेस स्टार्टअप करना है। तो यहाँ पे आपका जो अच्छे कॉलेज की भूमिका है वो थोड़ा कम हो जाती है। लेकिन आपको यदि एक अच्छा जॉब चाहिए, एक अच्छा प्लेसमेंट चाहिए, आपको एक अच्छा इंजीनियर बनना है तो यहाँ पे आपको वही रूल फॉलो करना पड़ेगा कि आपको IIT JEE जैसे एग्जाम को निकाल कर और एक टॉप लेवल का इंजीनियर और बहुत मस्त बना यानी कि एक अच्छा इंजीनियर बन पाओगे। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है ये सभी बातों को। आपके पास में यदि अच्छे टाइम है तो आप जरूर JEE मेंस और JEE एडवांस जैसे एग्जाम को जरूर तैयारी करो, जरूर प्रिपरेशन करो और जरूर उसके बारे में सोचो। क्योंकि देखो आपको मैं बताऊं कि पानी निकालना, जमीन से खोदकर आपको पानी निकालना है। आपको बिहार की जो धरती है उससे पानी जमीन खोदकर निकालना है और आपको रेगिस्तान में जाकर यानी कि पानी निकालना है जमीन खोदकर। अब बताओ कहाँ पे आसान होगा। तो यदि आपके पास में ऑप्शन है कि बिहार में जो यानी कि धरती है वहां से आप अच्छे से पानी निकाल सकते हो तो फिर यहाँ पे रेगिस्तान में जाने की जरूरी नहीं है। तो यही मैं बोल रहा हूँ कि आपको JEE मेंस ये सब जो एडमिशन इसके थ्रू यदि लेते हो तो यही ये बिहार की धरती वाला आपको यानी पानी निकालने वाला कंडीशन हो गया और यहाँ पे रेगिस्तान वाला हो गया। तो आपको ध्यान में देना है कि आप, क्योंकि जब इंजीनियरिंग करने के बाद यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज में एक और रियलिटी होती है कि इंजीनियरिंग करने के बाद यदि आपका 4 साल कंप्लीट होता है तो उसके बाद में आपको यहाँ पे क्योंकि प्लेसमेंट सिनेरियो बहुत कम होते हैं तो यहाँ पे ये भी ध्यान में रखना होगा कि आपको 4 साल बाद आपका लाइफ कहाँ पे जा रहा है, क्योंकि आपका प्लेसमेंट लग रहा है या फिर नहीं लग रहा है इसका भी डर बहुत ज्यादा लगा होता है। क्योंकि आने वाले 4 और ये सब बात लगभग स्टूडेंट सोचते हैं कि बीटेक के बाद सोचेंगे और बीटेक कंप्लीट होने के बाद अब घर वाले कॉल करते हैं कि आपका तो पूरा एग्जाम कंप्लीट हो गया और आपका जॉब हुआ नहीं तो चुपचाप अब घरे आ जाओ। और पूरा बोरिया बिस्तर आप घर लेकर जाते हो और जो गांव वाले होते हैं वो 10 लोग आपसे पूछते हैं कि बेटा तुम्हारा तो बीटेक कंप्लीट हो गया, अब तुम क्या कर रहे हो। 1 दिन सहोगे, 2 दिन सहोगे, 3 दिन सहोगे, यानी तुम हमेशा नहीं सहोगे। और फिर आप छोटे मोटे कोई यानी कि जनरल जो वर्क है, जो जनरल जो नौकरी है उसके लिए आप 10-15 हजार का जॉब खोजोगे, से आपका लाइफ पूरा का पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यदि आपके पास में अच्छे टाइम है तो आप जरूर अच्छे एग्जाम को क्वालिफाई करो और आपके पास में यदि अच्छे टाइम नहीं है तो आप एक अच्छे कॉलेज में बहुत कुछ जानकर उसके रियलिटी के बारे में बहुत कुछ जानकर और आप लोग उस कॉलेज में जाओ। बहुत सारे रियलिटी के बारे में मैंने इस चैनल पर आपके लिए वीडियो बनाया हुआ है, उसको जाकर चेक कर सकते हो या फिर जो ट्रूथ वेबसाइट है उस पर भी जाकर सर्च कर सकते हो। तो बस इस वीडियो में इतना। एक और बात बता देना चाहूंगा कि देखो कॉलेज लाइफ में एक और बात होती है कि यहाँ कॉलेज लाइफ में आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनना पड़ता है और सेल्फ डिपेंडेंट बनकर और आपको मेहनत करना पड़ता है। क्योंकि सबको मालूम है कि प्राइवेट कॉलेज में यदि आप अच्छे मेहनत नहीं करोगे तो बहुत कम चांस है कि आप अच्छे वहां पे कर पाओ। तो सेल्फ डिपेंडेंट बनकर और अपने लाइफ को प्लान करो। वहां पे प्लान नहीं किया, आने वाले 4 साल में अपने लाइफ के बारे में वहां पे प्लान नहीं किया तो आप एक बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस जाओगे। इतना बड़ा प्रॉब्लम में फंसोगे से निकलना मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल हो जाएगा और आपका पूरा का पूरा लाइफ आपका बर्बाद हो जाएगा। तो
तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। आपको बेस्ट करने के लिए आपको हमेशा अपने जो चेतना मन है, जो आपका मन है, उसको हमेशा याद दिलाते रहना है कि मुझे प्लान करना है, मुझे एक एम बनाना है कॉलेज लाइफ में, क्योंकि मुझे सेल्फ डिपेंडेंट बनना है। तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना है और आपको अच्छे मेहनत कर और आपका जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करना है। तो बस आपके इंजीनियरिंग लाइफ के लिए ऑल द बेस्ट। और मैं आपके लिए बहुत सारे वीडियो बनाता रहता हूँ, तो आप लोग इस प्रकार से इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।